हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने फ़ैकल्टी ऑफ लॉ से बीएलएलबी का सिलेबस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये बीएलएलबी का सिलेबस है डिटेल, जो कि एएमयू की वेबसाइट पर मेंशन है। मैंने आपको एएमयू की वेबसाइट से सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, उसके लिए वीडियो बना कर दी थी। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं बीए के सिलेबस को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिन लोगों को ज़रूरत है बीए का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ों की मैंने वहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आज हम बीएलएलबी के सिलेबस की डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइनों में इन्होंने सिलेबस लिखा है इसका, मैं लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएलएलबी में आपको 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आती हैं। एक तो इंग्लिश आती है, दूसरा करंट अफेयर जनरल नॉलेज विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज़, एंड तीसरी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश जो है वो 40 नंबर की है, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज मिला के 40 नंबर, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मिलाकर 20 नंबर की है। तो पहले इंग्लिश में बताते हैं जाके। ठीक है, तो इंग्लिश जो 40 नंबर की आएगी, आपको यहाँ पे टेंसेस कवर करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब, वर्ड मीनिंग यानी कि आपको याद होने चाहिए। एंटोनिम्स पता होने चाहिए, सिनोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं कि मतलब इसमें सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, क्या है। तो ये सारी इंग्लिश को आपको टॉपिक्स, इंग्लिश के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। ठीक है, अभी मैं पहले थर्ड पार्ट लेता हूँ रीजनिंग का। जैसे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में बेटा आपको 15 टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आप 15 टॉपिक्स करके ले जाओगे तो आपका डिटेल रीजनिंग पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वो टॉपिक्स हैं आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, वेन डायग्राम एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये 15 टॉपिक हैं। आप इनको अगर तैयार कर लेते हो तो आपका सिलेबस रीजनिंग का कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये कहाँ से पढ़ना है तो इसके लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये सारे 15 टॉपिक्स, ये आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर उसकी तैयारी कर लेते हो तो आप एएमयू का दे रहे हो लॉ, या जामिया का, या बीएचयू का, या कहीं का भी आप दे रहे हो, डीयू जेएनयू कहीं भी दे रहे हो आप, तो वहाँ के रीजनिंग में आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएगा, आप अगर ये चीज़ें करके चले गए तो। ठीक है, तो आप वहाँ से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। सेकंड सेक्शन अब आया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में ये 15 से 16 क्वेश्चंस आपको आएंगे। 4 नंबर का आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ गए। जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गए, एवरेज पे क्वेश्चन हो गया, एज पे क्वेश्चन हो गया, यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन हो गया। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल भी कवर करते हैं इसमें। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज़। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पॉलिटी पढ़नी है डिटेल में पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी से। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन पॉलिटी जो भी आपको डिटेल में पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, सारे एक्ट्स, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या कहते हैं, ये सब आपको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, हर तरीके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपके जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ, सिटीजनशिप कैसे मिलती है या कैसे लूज़ करते हैं, यानी डिटेल में पॉलिटी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको लीगल एम्फेसिस पे मतलब लीगल इश्यूज़ पे रिलेटेड ज़्यादातर रहेंगे। और आपको यहाँ पर
जनरल नॉलेज में मतलब ये हिस्ट्री भी पूछेंगे आपसे, एएमयू के बीएलएलबी में हिस्ट्री भी आपको थोड़ा से पूछते हैं, तो आपको मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी होगी थोड़ी सी आपको। मिडिवल हिस्ट्री की अगर आपको तैयारी करनी है तो वो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, यानी कि जैसे मुग़ल सल्तनत या दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बीएलएलबी में, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं कि भाई कौन कौन से एक्ट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे तो कौन कौन से एक्ट्स थे, ठीक है, उसके बारे में, या गवर्नर जनरल, बंगाल पार्टीशन, वाइस रॉय इंडिया में कौन कौन थे, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बीए एलएलबी में, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल पढ़ने हैं जो भी चल रहा है। और जैसे कि आपका टेस्ट 31 जुलाई में है 2022 में, तो लास्ट 1 ईयर आप कह लीजिए 2021 के मई से लेकर एटलीस्ट अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल जीके भी आती है आपकी, जिसमें आपको बुक्स एंड ऑथर पढ़ने होंगे, ठीक है, अवार्ड्स ओनर पढ़ने होंगे, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ना होगा, बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी होगी, ठीक है, जैसे कि भाई नोबेल प्राइजेज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, मैग्सेसे अवार्ड्स हो गया, ऑस्कर अवार्ड्स हो गया, ग्रैमी अवार्ड्स हो गया, ठीक है, ये सब आपको तैयारी करनी होगी। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि कौन से कब कौन से गेम को बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जीके की तैयारी के लिए भी है, स्टैटिक जीके जितनी भी है, ये भी आपको मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दूंगा। जीके की अच्छी तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। रीजनिंग, जीके, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मेरे चैनल से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो बीएलएलबी के लिए। तो ये था बीएलएलबी का डिटेल सिलेबस एनालिसिस। आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये मैंने बता दिया। कैसे पढ़ना है मतलब कहाँ से वीडियोज़ आपको देखनी है, सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका ये टोटल, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में मैं और भी सिलेबस को एक्सप्लेन करूँगा, एमबीए के लिए, बीएड के लिए, बीकॉम के लिए, बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।